आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर अमन साहू ढेर हो गया है। राजधानी रांची से बड़ी खबर, अमन साहू को पुलिस ने किया ढेर। रांची में अमन साहू को पुलिस ने ढेर कर दिया है। के चैनपुर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और साहू मारा गया। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये अमन साहू कौन था। बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने हाल ही में अमन साहू को रिमांड पर लिया था। रायपुर से रांची लाने के दौरान पुलिस की गाड़ी पलामू के चैनपुर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। झारखंड और छत्तीसगढ़ में एक नाम जिससे लोग खौफ खाते हैं, कोयला माफिया, रंगदारी, हत्या और अपराध का बादशाह, नाम उसका अमन साहू। लेकिन 11 मार्च 2025 को उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। यह कहानी एक गैंगस्टर के जन्म, उसके आतंक और उसके खौफनाक अंत की। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। अमन साहू झारखंड के रांची जिले के मतबे गांव का रहने वाला था। एक सामान्य परिवार में जन्मे इस लड़के ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसका नाम अपराध की दुनिया में इस कदर गूंजेगा कि पूरा झारखंड उससे खौफ खाएगा। 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद उसने एक मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान खोल ली। लेकिन यही वह वक्त था जब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेने वाली थी। मोबाइल दुकान के जरिए उसका संपर्क अपराधियों से हुआ और देखते ही देखते वह इस अंधेरी दुनिया में पूरी तरह से उतर गया। अपराध की दुनिया में उसका एंट्री 2013 में हुआ। अमन साहू अपना खुद का गैंग बना लिया और झारखंड के कोयला खदानों में रंगदारी वसूलना, ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को धमकाना, विरोध करने वालों की हत्या करना, यह सब उसका जिंदगी का हिस्सा बन गया। कुछ ही सालों में अमन साहू का गैंग धनबाद, रांची, हजारीबाग, पलामू, लातेहार सहित बोकारो, गिरिडीह तक फैला था। उसकी धमकी इतनी असरदार होती थी कि कोई भी पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। अमन साहू धीरे धीरे झारखंड के कोयला माफिया और जमीन माफिया के बीच सबसे खतरनाक चेहरा बन गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ 150 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या, अपहरण, फिरौती, बम धमाके और हर जुर्म में उसका नाम सबसे ऊपर था। एक बड़ी घटना जिसने उसे सुर्खियों में ला दिया था। साल था 2023। धनबाद के एक बड़े कोयला व्यापारी ने उसे रंगदारी देने से मना किया। इसके जवाब में अमन साहू ने खुलेआम उस व्यापारी के घर पर बम फेंकवा दिया। इस घटना के बाद झारखंड की पुलिस उसके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करती है। अमन साहू सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने संबंध को बढ़ा रहा था। उसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का स्पेशल शूटर बताया। पुलिस को शक था कि वह अंतर्राज्यीय गैंगस्टरों के लिए भी काम कर रहा था और कई बड़े अपराधों में उसकी भागीदारी हो सकती है। साल 2024 में रायपुर, छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसे एक बड़े ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया। उस पर आरोप था कि उसने रायपुर के एक बड़े बिल्डर को जान से मारने की धमकी दी थी। पूरे झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की पुलिस उसे तलाश रही थी। एनआईए ने भी उस पर टेरर फंडिंग के आरोप लगाए थे। जुलाई 2024 में एनआईए ने उसके कई ठिकानों पर छापेमारी तो कोयला माफिया से जुड़े कई सबूत बरामद किए। अमन साहू के खिलाफ झारखंड में कई बड़े केस थे। पुलिस को शक था कि अगर वह ज्यादा समय तक रायपुर जेल में रहा तो उसके गैंग के लोग उसे छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं और साथ ही उसे बीते हफ्ते रांची में हुए 2 हाई प्रोफाइल हत्याकांड में भी अमन गैंग ने जिम्मेवारी ली थी। इस वजह से झारखंड पुलिस ने उसे कोर्ट से अनुमति लेकर उसे रांची ट्रांसफर करने का फैसला लिया। 11 मार्च 2025 सोमवार की रात थी। झारखंड पुलिस की एक स्पेशल टीम रायपुर जेल से अमन साहू को लेकर रांची के लिए रवाना हुई। पुलिस को पहले से अंदाजा था कि यह सफर उसके लिए आसान नहीं होने वाला। रास्ते में पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के अंधारी ढोडा इलाके में घने अंधेरे में अमन साहू के गैंग ने घात लगाकर पुलिस के काफिले पर हमला कर दिया। बम के धमाके हुए, गोलियों की बारिश हुई, पुलिस की गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती। अफरा तफरी में अमन साहू ने एक एटीएस जवान की इंसास राइफल छीन ली और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसे चेतावनी दी कि रुक जाओ वरना गोली मार दी जाएगी, लेकिन अमन साहू ने पलटकर फायरिंग कर दी। अब पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी और कुछ ही सेकंड में गोलियों की गूंज
खत्म हो गई और सड़क के किनारे कीचड़ में लथपथ पड़ा था झारखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर अमन साहू। जैसे ही अमन साहू के मारे जाने की खबर फैली, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल हो गई। कीचड़ और खून से सना शरीर, पास में गिरी इंसास राइफल। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। अमन साहू के बचे गुर्गों की तलाश जारी है। झारखंड पुलिस ने बयान दिया कि अब अपराधियों के लिए झारखंड में कोई जगह नहीं। अमन साहू की मौत के साथ ही झारखंड के अपराध जगत का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन सवाल यह है, झारखंड अब अपराध मुक्त होगा या कोई नया गैंगस्टर उसकी जगह लेगा? या तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, अपराध का रास्ता कभी भी अच्छे अंजाम तक नहीं पहुंचता है। दोस्तों, ये कहानी थी झारखंड के कुख्यात अपराधी गैंगस्टर अमन साहू की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।